जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। तो लीजिए, जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, आ गया है फिर से वो दिन जिसका नाम है शुक्रवार। और मैं भी तैयार हूं आपके लिए लिस्ट जिसको देखने के लिए आप थे बेकरार। तो आज के दिन में हमें कुछ बड़ी मूवीज ओटीटी पे सरप्राइज रिलीज होते हुए देखने वाली है, जिन सभी के बारे में और बाकी जो भी कंटेंट आज के दिन में हमें देखने को मिलने वाला है उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया लिस्ट के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। बाकी अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। तो चलिए बढ़ते हैं अभी इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले हॉलीवुड की डीसी की सुपर हीरो मूवी एक्वामैन, जिसे अभी दिसंबर मंथ के 3rd वीक में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी फुल एचडी में लीक भी हो चुकी है, जो फिलहाल तो अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लीक हुई है, बट इसकी वीओडी रिलीज भी जल्दी ही आने वाली है, जो अभी हमें नेक्स्ट वीक में ही ओरिजिनल में वीडियो ऑन डिमांड पे भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर बात करें इसकी हिंदी डबिंग की, तो हिंदी डब के लिए हमें फरवरी मंथ के 1st वीक तक का इंतजार करना पड़ेगा, बट अभी के लिए ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लीक हो चुकी है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ी हिंदी मूवी को सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है स्टारफिश, जो एक एडवेंचर क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। ये मूवी भी काफी बढ़िया रही और थिएटर्स में ज्यादा कमाई ना करने के बावजूद भी इस मूवी को काफी बढ़िया रिव्यूज मिले, जो भी अभी नेटफ्लिक्स की ओर से आज के दिन में ही सरप्राइज रिलीज कर दी गई है और अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से। इसके बाद एप्पल प्लस की ओर से साल 2023 में रिलीज की गई थी एक बड़ी हॉलीवुड की एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी, जिसका नाम है घोस्टेड, जिसमें हमें कुछ स्पाई एजेंट्स की कहानी देखने को मिलती है, जिसे 2023 में तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था और तभी से इसके बारे में लगातार पूछा जा रहा था कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी, जिसकी उम्मीद तो नहीं थी। लेकिन अभी ये मूवी एप्पल प्लस की ओर से इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज कर दी गई है, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे एप्पल प्लस की ओर से सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है आज के दिन में ही। अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद वीआर ओटीटी के प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हॉलीवुड की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है कम्युनियन गर्ल, जिसे भी अभी दिसंबर मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। अभी ये मूवी भी इंडिया में ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें हमें कहानी 1987 की देखने को मिलने वाली है, जब नाइट क्लब से बाहर आते हुए दो बेस्ट फ्रेंड लड़कियों को एक डॉल मिलती है, जिसके बाद उनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदलने वाली है और उसी को हमें इस मूवी की कहानी में डराते हुए दिखाया जाने वाला है, जो भी अभी वीआर ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद 18+ अडल्ट सीरीज के फैंस के लिए आर्ट बालाजी की ओर से एक नई 18+ अडल्ट हिंदी वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है बैकग्राउंड हसल, जो एक 18+ अडल्ट वाली वेब सीरीज है और अभी आर्ट बालाजी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी ज्यादा रेकमेंडेड तो नहीं है, बट फिर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई हॉलीवुड की मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है बाउंड्रीज, जो वैसे काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी। अभी नेटफ्लिक्स की ओर से इसको हिंदी डब में अवेलेबल कर दिया गया है, जो एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें कहानी हमें लॉरा नाम की एक लेडी की देखने को मिलती है, जिसके पिताजी काफी टाइम से नर्सिंग होम में होते हैं, जिनको अभी नर्सिंग होम से निकाले जाने वाला है। तो उसके बाद अभी लॉरा को ही उनकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि उसके पिताजी कुछ अड़ियल टाइप के हैं, जो अटपटी सी हरकतें करते रहते हैं। जिसके बाद कहानी हंसते हंसाते हुए कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आज के दिन में Amazon प्राइम की ओर से एक बड़ी हिंदी एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, जो रोहित शेट्टी की ओर से बनाई गई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें मेन रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ विवेक ओबरॉय एंड शिल्पा शेट्टी भी मेन रोल में देखने को मिलने वाली है और एक्शन भी धमाकेदार देखने को मिलने वाला है, जिसके सभी एपिसोड्स अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद बुक माई शो स्ट्रीम पे एक नई हिंदी डब मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है होली स्पाइडर, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलने वाली है। जब एक बड़े शहर में प्रोस्टिट्यूट्स का कत्ल होना शुरू हो जाता है, तो इस कहानी के पीछे अभी एक जर्नलिस्ट पढ़ने वाली है, जो अभी इस फ्राइडे से ही बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद बुक माई शो स्ट्रीम पे ही एक नई साउथ की मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जो एक हिस्ट्री ड्रामा मूवी है और अभी इस फ्राइडे से ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है, जिसमें कहानी हमें एक पोस्टमैन की देखने को मिलने वाली है, जो अपने गाँव से अपना ट्रांसफर करवाने के लिए एक नया ड्रामा करने वाला है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है बिग क्विट, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको अपने एक अंकल की मौत हो जाने की खबर मिलती है, जिस अंकल की ओर से उसे मिलती है एक बड़ी कब्रिस्तान वाली जमीन, जहाँ पे कई मर्डर्स के राज छुपे होते हैं, जो अभी इस लड़की के हिस्से आने वाले हैं। तो क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स निकल के सामने आते हैं, जो अभी इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है।
इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक और बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है द किचन, जो भी एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें कहानी हमें कुछ ऐसे बंदों की देखने को मिलने वाली है जो इस खत्म हो रही दुनिया में जिंदा बचे रहने के लिए एक नई जगह बनाते हैं, जहाँ पे वो अनजान लोगों को बचाने का भी काम करते हैं, जो अभी इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी डब एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी 60 मिनट्स, जिसमें हमें क्राइम भरी कहानी भी देखने को मिलने वाली है और कहानी एक फ्री स्टाइल फाइटर की होने वाली है, जो अपनी बच्ची की कस्टडी पाने के लिए अपनी जिंदगी में जद्दोजहद भी कर रहा होता है, जिसके चलते ही उसकी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, जो इस फ्राइडे से हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही अतरंगी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी वेब सीरीज, जिसका नाम है शिद्दत मोहब्बत की, जो एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज है। बाकी ज्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कर सकते हैं जिनको भी रोमांटिक सीरीज देखना पसंद है, जो भी अभी इस फ्राइडे से ही अतरंगी नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली है हमारे पंकज त्रिपाठी जी के साथ एक नई बढ़िया हिंदी मूवी, जिसका नाम है मैं अटल हूँ, जो एक बड़ी और बढ़िया बायोपिक मूवी होने वाली है इंडिया के बड़े प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिंदगी के ऊपर। बाकी उनकी जिंदगी कैसी रही थी और कैसे उनका पॉलिटिकल करियर रहा था, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक बड़ी इंस्पिरेशनल मूवी होने वाली है और अभी इस फ्राइडे से ही ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है एक और नई हिंदी मूवी, जिसका नाम है दशमी, जो एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर हिंदी मूवी है, जिसमें कहानी हमें रामायण के साथ जुड़ती हुई भी नजर आने वाली है, जिसमें हमें कुछ बड़े हार्डकोर क्रिमिनल्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो कानून की नजर में बहुत बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही होता है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है हॉलीवुड की एक बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी बी कीपर, जिसे इंडिया में अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें जेसन स्टेथम हमें मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं और कहानी एक्शन और क्राइम भरी होने वाली है, जो मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, जो अभी तो फिलहाल ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। बाकी फरवरी मंथ में हमें वीडियो ऑन डिमांड पर भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है साउथ की एक नई थिएटर्स वाली मूवी, जिसका नाम है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। लेकिन अफसोस अभी ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जिसको हिंदी डब में भी रिलीज तो किया जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इस फ्राइडे को ही रिलीज की जाने वाली है एक नई स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज, जिसका नाम है फुल सर्कल, जिसमें हमें स्नो स्कीइंग स्पोर्ट की कहानी दिखाई जाने वाली है, जो स्नो स्कीइंग करते हुए ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, तो कैसे उनकी जर्नी रही और क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ा, वही हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस ये भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए इस फ्राइडे को हॉइचो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज कोलंको, जिसमें हमें कहानी एक ऐसे मैरिड कपल की देखने को मिलने वाली है, जिनके रिश्ते में काफी झूठ भरे होते हैं, तो ये उनके छोटे और बड़े झूठ उनके रिश्ते को किस ओर ले जाने वाले हैं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में देखने को मिलेगा, जो अभी हॉइचो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही इस फ्राइडे से देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है जोरो, जिसे उस टाइम का रॉबिन हुड भी कहा जाता था, जो गरीबों की मदद करता था। लेकिन अफसोस इस वेब सीरीज को अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। तो ये था इस फ्राइडे तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। बाकी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज एंड सीरीज रिलीज होने वाली है, जिनकी अभी तक अनाउंसमेंट होनी बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ओटीटी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बाकी हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करते रहें ऐसी ही ओटीटी अपडेट्स लगातार देते रहने के लिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।